अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन एक शख्सियत और मैं हूं मोहम्मद कामरान सईद। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शहर फैसलाबाद की एक मारूफ़ कारोबारी शख्सियत। आप चेयरमैन हैं वासा फैसलाबाद डिवीज़न के, इसके साथ साथ आप एप्टमा के भी चेयरमैन हैं। मेरी मुराद हैं जनाब शेख शाहिद जावेद। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप अपना वक्त दिया हमें और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप बुनियादी तौर पर कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है? बुनियादी तौर पे तो फैसलाबाद के ही हैं, क्योंकि यहाँ की जमपल है हमारी यहीं पर। लेकिन अगर हम देखें, हमारे फोर फादर्स तो इंडिया से माइग्रेट, अमृतसर ख़ास वहाँ से माइग्रेट हो गए। 14 अगस्त 1947 को हम लोग पाकिस्तान आए थे। सही। और एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन आप कह सकते हैं मेरी ग्रेजुएशन है, लेकिन मैंने LLB पार्ट 2 तक क्लियर किया था। फिर अनफॉर्चुनेटली मैं कंटिन्यू ना कर सका, तो अब ग्रेजुएशन ही है। सही, ठीक है। आपने LLB किया पार्ट 2 तक? जी हाँ। यानी कि आप वकील बनना चाहते थे? बनना चाहता था बिल्कुल। ठीक है। नहीं, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी। ख्वाहिशात तो इंसान की होती ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बात ये कि पहले मेरी बचपन में थी कि जी मैं आर्मी में जाऊंगा, थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं पुलिस में जाना है। लेकिन जब फिर समझ आई नहीं यार लॉ करते हैं, तो शायद अल्लाह को ये बन गए नहीं पॉलिटिशियन। बिजनेसमैन तो वो जेनेटिकली हमारे खून में ही है, हम फैमिली वाइज बिजनेसमैन ही हैं, तो लेकिन पॉलिटिशियन बन गए था। सही। तो पॉलिटिशियन आपकी वाबस्तगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? जी। ठीक है, चलें इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, हमारे नाज़रीन में से बहुत सौ को नहीं पता होगा कि एप्टमा क्या है, इसकी आप ज़रा वजाहत कीजिएगा। अच्छा जी, एप्टमा ये ना हमारे मतलब एप्टमा बेसिकली ये 3 जोन है हमारे। फैसलाबाद सबसे बड़ा है, लाहौर गुजरांवाला और कराची है। ठीक है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन, ये जो हम पाकिस्तान में वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं। इसको मैं आपको इस तरह से डिस्क्राइब करूँगा कि आप समझें, सपोज़ एक कॉटन जो किसान उसको उगाता है, अगर हम वो 1 kg की कॉटन को एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसके एवज़ हमें मिलता है $1। अगर हम उसको मतलब धागा बना लेते हैं, स्पिनिंग से गुजरता है, तो उसके $2 मिलते हैं। अगर हम उसको वीविंग में ले आते हैं, लूमों से कपड़ा बन जाता है ग्रे क्लॉथ, उसके आपको $3-3.5 मिलते हैं। लेकिन उसके बाद आता है हमारे पास हाईली रिस्की हमारा बिज़नेस है। हमारा वो कपड़ा 5 से 7 दिन आग और पानी में रहता है। हम उसके ऊपर फुल बूटे डालते हैं, प्रिंट करते हैं, डाई करते हैं, फिर वो उसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। फिर वो ही 1 kg हमारा $10 में एक्सपोर्ट होता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब पाकिस्तान की तरक्की के लिए बड़ी कारआमद इंडस्ट्री है ये एप्टमा। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका चेयरमैन। ठीक। अच्छा, तो इसके अलावा जो है आप वासा के भी चेयरमैन हैं? जी जी। तो ये इस तरफ कैसे, यानी एक तो आपने कहा कि आप सियासतदान बन गए, ठीक है, तो फिर इसके साथ साथ आप बिज़नेस को भी मैनेज कर रहे हैं, तो इस तरफ आने का ख्याल कैसे आया? देखें, यानी कि इतना वक्त आपको मुयस्सर होता है कि आप ये सारा कुछ मैनेज करें? मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हम लोग बिजनेसमैन हैं। मेरी 2009 में एक फ़ंड रेजिंग के लिए इमरान खान साहब फैसलाबाद आए, चैरिटी प्रोग्राम था। लेकिन उसके बाद ना हमारी उनसे एक टेबल पे खाने पे बात हुई प्राइवेट, क्योंकि वो चैरिटी के लिए आए थे। फिर टेबल पे उन्होंने बताया कि वो किस तरह से आवाम की खिदमत कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, यार एक वो बंदा, वो शहज़ादा जिसको जो इंसान पूरी दुनिया एडमायर करती थी उसकी पर्सनैलिटी को, तो हम लोग हमेशा समझते थे और हमारे भी वो मतलब हीरो थे। तो वो बंदा जिसको यूरोप ने भी एक्सेप्ट किया, जो बचपन से लेकर जवानी तक उसकी शहाना ज़िंदगी, अचानक अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली लाया और वो आवाम की खिदमत के लिए सड़कों निकल गए। तो उस वक्त 18-20 साल हो गए थे मेहनत करते हुए उनको। तो मेरे अंदर से है कि यार अल्लाह ताला ने हमें भी सब कुछ दिया है, हमारी मेहनत से, हमारी ख्वाहिशात से कहीं ज़्यादा, क्योंकि मज़दूर भी मेहनत करता है, उसकी किस्मत में होता है, वो दिहाड़ी लेता है। हम उससे कहीं कम करते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें नवाजा है, तो क्यों नहीं मैं आवाम की खिदमत के लिए निकलूँ। सही। मैंने जब इमरान खान साहब की बातें सुनी, उनका विजन देखा कि यार हम खिदमत इंसानियत के लिए कुछ करें,
तो बस उसके बाद फिर लब्बैक कह दिया और साथ साथ पॉलिटिक्स और वो सियासत की है अल्हम्दुलिल्लाह। फैसलाबाद में जितने भी जानने वाले हैं, झूठ नहीं बोलना, सियासत को मतलब इबादत समझ के करना। सियासत वो नहीं जो आज मैं आपको बल्कि एक और बात बताता हूँ। ये सियासत आज से 20-25 साल पहले इसका नाम इसको इबादत ही समझा जाता था और बेसिकली है भी बिल्कुल। अगर मैं बिज़नेसमैन हूँ तो मेरा हल्का अहबाब बिज़नेसमैन से मुझे नहीं पता नीचे पब्लिक की क्या प्रॉब्लम्स हैं, नीचे लोगों की क्या इश्यूज़ हैं। जब मैं सियासत में आऊँ, मैं गली गली मोहल्ला मोहल्ला फिरा हूँ, तो मैंने देखा कि उन लोगों के पास मतलब एक औरत के 5 बच्चे हैं तो उसको खाने को मेडिसिन नहीं है। उन बच्चों का भी कसूर नहीं है क्योंकि उनकी आगे अपनी औलादें हैं, कोई रेडी बान है, कोई मज़दूर है, कुछ तो वो वहाँ जाके आप खिदमत करें। सियासत इस चीज़ का नाम बिल्कुल है। ऐसे ही। तो बस लब्बैक कह दिया और अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर 2013 में इलेक्शन लड़ा। इस दफ़ा भी इलेक्शन लड़ने का प्लान था लेकिन नहीं लड़ सका। तो फिर कौन सा इलेक्शन लड़ा था? MPA का। ओके। जी है। तो इस दफ़ा भी था लेकिन नहीं लड़ सका इलेक्शन। तो फिर मेरी पार्टी ने, मेरी जमात में बरसरे इक़्तिदार थी, तो फैसलाबाद में पहली अपॉइंटमेंट मेरी की गई एज आ चेयरमैन वास्ता। ठीक है। अच्छा, अगर PTI की बात की जाए, जैसा कि आपने खुद बताया कि इमरान खान साहब आए थे और मंशूर डिस्कस हुआ था, वही मंशूर उसने बहुत से लोगों को फैसिनेट किया है। आई वाज वन ऑफ देम, ठीक है, मैं भी था। लेकिन अगर देखा जाए अब तकरीबन 3.25 साल गुजर चुके हैं। आपने एक गुफ्तगू के दौरान बात की कि एक औरत, उसके 5 बच्चे हैं और उसकी मेडिसिन, तो सर मेडिसिन जो है उसकी तकरीबन 100 से 150% कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं। PTI गवर्नमेंट में जब आई थी उस वक्त मैं पर्सनली, मुझे एक याद है कि मैं एक आँखों में डालने के लिए एक ड्रॉप्स लिया करता था, वो गालिबन कोई 35-36 रुपये के आया करते थे। लेकिन अब वही जो है वो 85 या 90 रुपये के हैं, ठीक है। तो मेडिसिन की ये सूरत हाल है। अशियाए ख़ोर-ओ-नोश जो हैं वो भी आपके सामने हैं। तो इस पर क्या कहेंगे, इस महंगाई की क्या वजह है? देखें, अशियाए ख़ोर-ओ-नोश की जो बात है, जहाँ तक इतनी फ्लैक्चुएशन है, आप मंडी में चले जाएं, एक चीज़ आपको 100 रुपये किलो मिलती है, वही आप जब मार्केट में आ जाते हैं या बाज़ार में आ जाते हैं वही चीज़ आपको 250 रुपये किलो मिलती है। कसूर हमारा भी है, हम खुद नहीं एहतसाब करना चाह रहे। और एक ही लाइन में 4 फ्रूट वाले हैं, एक 150 रुपये किलो सेब दे रहा है, आप आखिरी पे जाते हैं 250 रुपये दे रहा है। यहाँ पर हमारे बदकिस्मती है कि हर बंदा मुनाफाखोरी में लगा हुआ है। महंगाई हुई ज़रूर है लेकिन इस हद तक नहीं हुई जिस हद तक ये आवाम ने कर दी गई है। अच्छा, आप भी देख रहे हैं। और बाकी जो महंगाई, इसके भी एस्पेक्ट्स यही हैं कि जब एक इंडस्ट्री, एक मुल्क कंगाल हो गया है, अब आपने उसको पैरों पे लेके आना है। मुझे नहीं समझ लगती कि पिछले अदवार में किस तरह से मुल्क ये जी हमारे मतलब इतने एसेट्स बढ़ गए और इतने हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, जबकि ना कोई हमारी एक्सपोर्ट थी। हमारी इंडस्ट्री टोटल, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री टोटल बंद थी, लोकल इंडस्ट्री 70% बंद थी, कोई यहाँ काम नहीं था। तो कैसे मुल्क तरक्की कर रहा था? बाहर से कर्ज़े ले लेके। जब PTI की गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने अपने अखराजात कम किए, अवाम पे बोझ भी पड़ा। जब कोई इंडस्ट्री तबाह होती है ना तो उसको पैरों पे लाने के लिए अखराजात कम किए जाते हैं, बर्दाश्त की जाती है। जब ना नया जूता लिया जाता है, ना नए कपड़े, गुजारा किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस फेज़ से निकल चुका है। आप देखेंगे अब जो महीनों की कारकर्दगी थी वो आप दिनों में देखेंगे। और इस दौरान अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में कोरोना की कोविड-19 जो वबा फैली है उस वजह से भी काफ़ी असरात हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, ये हालिया तौर पे आपके भी नज़र में आया होगा AC साहिबा और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का जो मामला हुआ है, ठीक है। तो कहा यह जा रहा है, 2 तरह की आरा उसमें आ रही हैं कि एक किस्म लोगों की है कि वो कह रहे हैं कि जनाब AC साहिबा जो हैं वो ठीक थी। मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स हैं हर किसी के, ठीक है। दूसरी जानिब से फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हक़ में भी बात की जा रही है। बेसिकली जो उनके हक़ में बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसका जो है वो सारा कसूर है, महंगाई जो ऊपर जा रही है, ठीक है। तो सवाल ये है कि क्या ये गवर्नमेंट की नाअहली नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? क्या कहते हैं इस पर आप? अच्छा, आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। हमारे यहाँ के कोई DPO, कोई RPO, कोई कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी, वो हमेशा नून लीग के जो होते थे उनके पैरों में बैठते थे क्योंकि उन्होंने ही उनको पॉइंट किया होता था। मुझे याद है कि मैंने
मतलब अपना ग्रेजुएशन की ना, तो मेरा एक दोस्त था, वो कहता था मैंने एसी लगना है। तो हमें कहा कि आप 120 NA 120 का डोमिसाइल लें, आपको सॉरी ASI लगना था। अच्छा। 120 NA 120 का डोमिसाइल लें, आप डायरेक्ट ASI लग जाएंगे। अच्छा। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कितने बंदे पुलिस में भर्ती किए। आज वो ही कोई SP है, कोई DSP है, कोई CPO, कोई RPO, इसी तरह DMG ग्रुप में भी हैं। देखें अगर और कहते हैं बहुत सारे लोग कि जी ये गवर्नमेंट ने 5 सेक्रेटरी चेंज कर दिए। भाई उसी लॉट में से हमने ढूंढना है ना कि अच्छा बंदा, एक बंदे को उठा के एकदम चीफ सेक्रेटरी तो नहीं लगा सकते। तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही का जो बीज है, ये तो गोरे हमारे इस माशरे में बो गए हैं कि बहुत सारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे भी हैं, खुदा तरस भी हैं, लेकिन बहुत सारे वो अपने आप को इंसानों से बहुत ऊपर समझते हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें अब प्रॉपर नहीं पता कि बैकग्राउंड पे क्या हुआ है, उनकी अपनी तलख कलामी क्यों हुई है। अगर तो AC साहिबा AC वाली गाड़ी में बैठी हैं और पब्लिक वहाँ सड़ रही है, गल रही है, तो उनका वो काम था कि वो उसको कवर करती, वो जाती वहाँ। वो नहीं गई तो मेरा नहीं ख्याल फिरदौस आशिक वान साहिबा ने कोई इतना ज़्यादा सख्त किया है उनके साथ। सही। अगर जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके नज़दीक हल क्या है? यानी अब तक जो है बात की जाए तो वो तनकीद होती है दोनों जानिब से, ठीक है। एक PTI का वर्कर है या उसके नज़रियात का हामी है तो वो अपने दलाइल देगा, जो उसका अपोजिट जो नज़रिया रखने वाला है वो अपने दलाइल देगा। इस पर मैं आपसे एक आपकी राय लूँगा कि आपके नज़दीक ये बहस जो होती है, ये तो चलें बहस है, लेकिन हम बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं? 3.25 साल गुजर चुके हैं, अगले 2 साल में, 2.5 साल में हमें क्या करना चाहिए जिससे मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा? नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम दोबारा इसी मौजू पर बात करेंगे।